हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रमटेक गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमें ब्लैक स्मिथ के मैंसूरी जो मार्किंग ऑफ मैंसूरी है, मार्किंग ऑफ मैंसूरी के हमने थ्योरी की है और आज हम करेंगे इसके टॉप 100 क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं टॉप 100 क्वेश्चन हर चैप्टर के लेके आऊँगा, प्लस मैं उसकी थ्योरी के साथ लेके आऊँगा, तो वैसा ही मैं अपने वादे को पूरा कर रहा हूँ और ये करेंगे 100 क्वेश्चन आज के। तो बिना किसी समय देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप नोटबुक लेके बैठ जाइएगा ताकि जो भी क्वेश्चन है और वो आप नोट करते रहिएगा। जब रिवीजन का समय आएगा तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्किंग। मार्किंग क्या है तो मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोसेस ऑफ ड्राइंग लाइंस एंड पॉइंट्स ऑन मेटल सरफेस, धातु की सतह पर रेखाएं व बिंदु खींचने को हम की प्रक्रिया को हम मार्किंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये बाइलैंग्वेज रहेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। प्रश्न 2 है, वाई इज मार्किंग इंपॉर्टेंट। मार्किंग क्यों आवश्यक है तो टू एंश्योर एक्यूरेसी इन मेटल वर्क, धातु कार्य में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मार्किंग की आवश्यकता होती है। प्रश्न 3 है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर एनी मेटल वर्क। किसी भी धातु कार्य से पहले पहला चरण क्या होता है तो पहला चरण ही आपका मार्किंग का होता है। प्रश्न नंबर 4 है, विच टूल इज यूज फॉर लाइनियर मेजरमेंट। सीधी लंबाई मापने का औजार कौन सा होता है तो स्टील रूल जो होता है उससे हम हमारी सीधी लाइन को नाप सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, विच टूल इज यूज फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइन्स एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर सीधी रेखा खींचने का औजार कौन सा है तो ट्राई स्क्वायर जो होता है वो आपका 90 डिग्री पर सीधी रेखा खींचने का औजार होता है। प्रश्न नंबर 6 है, विच टूल इज यूज टू ड्रा सर्कल्स एंड आर्क। तो डिवाइडर जो है, डिवाइडर हमारी मदद करता है सर्कल और आर्च में हमारे डिवाइडर हेल्प होता है। प्रश्न नंबर 7 है, विच टूल इज यूज टू मार्क ड्रिलिंग पॉइंट्स। ड्रिलिंग पॉइंट मार्क करने पर का औजार कौन सा होता है तो सेंटर पंच जो होता है, सेंटर पंच से हम की मदद से हम ड्रिलिंग पॉइंट पर मार्क करते हैं, ड्रिलिंग पॉइंट के लिए मार्क करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, विच टूल इज यूज फॉर सेंटर पंच। सेंटर पंच के साथ कौन सा औजार प्रयोग होता है तो हैमर जो है, हैमर का हम प्रयोग करते हैं हमारे सेंटर पंच के साथ में। प्रश्न नंबर 9 है, वट इज द पर्पज ऑफ ब्लूरिंग और चॉकिंग। ब्लूरिंग या चॉकिंग का उद्देश्य क्या होता है तो टू मेक लाइंस विजिबल, रेखा स्पष्ट करने के लिए हम ब्लूइंग और चॉकिंग का यूज करते हैं। ये सारी कंसेप्ट मैं थ्योरी में करवा चुका हूँ, तो आशा भी है और आपके अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे, क्योंकि जब थ्योरी की क्लास आपने अगर अच्छे से ले ली होगी तो ये भी बड़े ईजिली आपको समझ में आ रहे होंगे। प्रश्न 10 है, विच टूल इज यूज टू मार्क एंगल्स। कौन मार्क करने के लिए कौन सा औजार है तो कौन मार्क करने के लिए आपका प्रोटेक्टर का हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रश्न 11 है, विच टूल इज यूज फॉर आउटसाइड मेजरमेंट। तो आपको सभी को पता है आउटसाइड के लिए हम आउटसाइड कैलिपर यूज करते हैं और इनसाइड के लिए हम इनसाइड कैलिपर यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इनसाइड का आ गया, तो इस इनसाइड मेजरमेंट के लिए हम इनसाइड कैलिपर का यूज करते हैं। प्रश्न 13 है, वट इज द फंक्शन ऑफ स्क्राइबर। स्क्राइबर का क्या कार्य है तो टू स्क्रैच लाइंस ऑन मेटल सरफेस, धातु की सतह पर रेखा खींचना इस स्क्राइबर का काम होता है। प्रश्न नंबर 14 है, विच सरफेस इज यूज फॉर एक्यूरेट मार्किंग। स्टिक मार्किंग के लिए कौन सी सतह का आपका प्रयोग होती है तो सरफेस प्लेट की हम प्रयोग करते हैं एक्यूरेट मार्किंग के लिए, ताकि जो सरफेस प्लेट है वो प्लेन प्लेट होती है, फिर आपका जो मेटल है वो तिरछा एडा नहीं होगा और मार्किंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, इसलिए हम सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। प्रश्न 15 है, विच टूल होल्ड सिलेंड्रिकल जॉब्स फॉर मार्किंग। बेलनाकार वस्तुओं को मार्किंग करने हेतु कौन सा औजार पकड़ता है। मैं बता चुका हूँ, जो वी ब्लॉक होता है, वी ब्लॉक हमारा मार्किंग का जो औजार है उसको पकड़ने का कार्य करता है। हमारा वी ब्लॉक हमारा टूल ही होता है। प्रश्न 16 है, व्हाट इज प्रिपरेशन बिफोर मार्किंग। मार्किंग से पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए तो क्लीन करना चाहिए हमें स्पेस को, जो मेटल जो है हमारा जिस पे हमें मार्किंग करनी है उस मेटल को हमें क्लीन करना चाहिए। प्रश्न 17 है, विच इंस्ट्रूमेंट चेक्स 90 डिग्री एंगल। मैं आपको बता चुका हूँ 90 डिग्री एंगल का ट्राई स्क्वायर का कार्य हमारा 90 डिग्री एंगल का मेजरमेंट के लिए होता है। प्रश्न नंबर 18 है, विच टूल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर मेजरमेंट। माप स्थानांतरित करने के लिए कौन सा औजार का प्रयोग करते हैं तो डिवाइडर का हम इसमें प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, व्हाट शुड बी डन आफ्टर मार्किंग। मार्किंग के बाद क्या करना चाहिए तो डबल चेकिंग की हमें आवश्यकता होती है, डबल चेकिंग की हमेशा आवश्यकता डबल चेकिंग करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 20 है, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड इन ब्लूइंग। जो हमें पढ़ा था कि ब्लूइंग हमारा एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या करता है, जब मेटल पे वो सॉल्यूशन हम लगा देते हैं और फिर हम उसके बाद में मार्किंग करते हैं तो हमारा मार्किंग जो है वो होता है वो विजिबल दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो कौन किस चीज़ का सॉल्यूशन होता है तो वो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का वो आपका सॉल्यूशन होता है। प्रश्न 21 है, वाई सेंटर पंच इज यूज फॉर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग से पहले सेंटर पंच का यूज क्यों करते हैं टू प्रिवेंट ड्रिल बिट स्लिपिंग। जो ड्रिल बिट हमारी होती है उसको फिसलने से रोकने के लिए हम हमारे सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, विच टूल मेजर स्मॉल थिकनेस।
छोटी मोटाई नापने का औजार कौन सा होता है? तो वर्नियर कैलिपर जो है उससे हम छोटी जो मोटाई है उसको नापते हैं। प्रश्न 23 है विच मार्किंग टूल इज शार्प पॉइंटेड? कौन सा मार्किंग औजार नुकीला होता है, आगे से जो है वो नुकीला होता है, तो स्क्राइबर ही हमारा नुकीला होता है। प्रश्न नंबर 24 है व्हाट इज एक्यूरेसी ऑफ स्टील रूल? स्टील रूल की सटीकता कितनी होती है? तो स्टील रूल की आपकी सटीकता 0.5 mm के आपकी अप्रोक्स आपकी इसकी सटीकता होती है। प्रश्न 25 है विच टूल इज कॉल्ड मार्किंग गेज इन मेटल? धातु में मार्किंग गेज किसे कहते हैं? तो स्क्राइबर को ही हम स्क्राइबर का ही प्रयोग करते हैं हम मार्किंग गेज में करने के लिए मेटल के ऊपर। प्रश्न 26 है वाइट चौक इज यूज बिफोर मार्किंग? तो चौक का हम क्यों करते हैं? तो मैंने बता दिया था आपको, क्लियर विजिबिलिटी के लिए हम चौक का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 है विच मार्किंग इज टेम्परेरी? कौन सी मार्किंग टेम्परेरी होती है? तो चौक मार्किंग जो है वो आपकी टेम्परेरी होती है। मान लीजिए मेटल है, मैंने चौक से इधर कर दिया, चौक से ही कर दिया, ये मिट भी सकता है तो ये टेम्परेरी हो गई। और अगर मैंने इसी जगह पे पंच कर दिया, पंचिंग कर दी, तो वो आपकी परमानेंट हो जाती है, वो आपकी मिट तो नहीं सकती ना, तो वो आपकी दिखेगी विजिबल। प्रश्न नंबर 28 है विच मार्किंग परमानेंट? स्क्राइबर मार्किंग जो होती है, स्क्राइबर मार्किंग को ही हम वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इधर मैंने पंच कर दिया, स्क्राइबर की हेल्प से ही हम पंच करते हैं क्योंकि स्क्राइबर का जो आगे का पार्ट होता है वो नुकीला होता है, तो उसी वजह से ही ये आपका परमानेंट बन जाता है आपका स्क्राइबर मार्किंग। प्रश्न नंबर 29 है विच मार्किंग टूल इज स्ट्रक विद हैमर? कौन सा मार्किंग औजार हथौड़े से मारा जाता है? तो सेंटर पंच हमारा हथौड़े से मारा जाता है। प्रश्न नंबर 30 है वाई वी ब्लॉक इज यूज इन मार्किंग? मैं आपको बता चुका हूँ टू होल्ड राउंड जॉब्स, बेलनाकार वस्तु पकड़ने के लिए। बेलनाकार मतलब जो सिलेंड्रिकल जितनी भी शेप की आपकी वस्तुएं हैं सिलेंड्रिकल शेप की वस्तुएं हैं उसको पकड़ने के लिए हम वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 31 है विच टूल इज यूज फॉर पैरेलल मार्किंग? अगर पैरेलल मार्किंग की आपको पूछ ले तो डिवाइडर जो है, डिवाइडर का हम प्रयोग करते हैं हमारे पैरेलल मार्किंग का करने के लिए। प्रश्न नंबर 32 है विच टूल इज यूज टू चेक फ्लैटनेस? समतलपन जांचने का औजार कौन सा है? तो सरफेस प्लेट जो है वो आपका फ्लैटनेस को चेक करने का औजार होता है। प्रश्न नंबर 33 है विच टूल इज यूज टू मार्क सेंटर ऑफ राउंड बार? राउंड बार का केंद्र मार्क करने के लिए कौन सा औजार है? तो डिवाइडर और सेंटर हेड जो है वो हम इसमें इसका प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 34 है विच इज मार्किंग व्हाट इज मार्किंग मीडियम यूज इन वर्कशॉप? वर्कशॉप में मार्किंग माध्यम क्या क्या होते हैं? तो आपकी ब्लूइंग जो होती है, ब्लूइंग क्या होती है? ब्लूइंग जो सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है जो मैं आपको बताया था पहले भी, चौक होता है, प्रूशियन ब्लू होता है, ये आपकी चीज़ें होती हैं। प्रश्न नंबर 35 है वाई मार्किंग इज कॉल्ड फाउंडेशन ऑफ फिटिंग वर्क? मार्किंग को फिटिंग कार्य की नींव को क्यों कहा जाता है? मार्किंग जो होती है उसको फिटिंग कार्य की नींव क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल वर्क्स डिपेंड ऑन मार्किंग, क्योंकि पूरा कार्य जो है वो मार्किंग पर ही निर्भर करता है। अगर हमारी मार्किंग ही ख़राब हो जाती है तो हम क्या ही इसमें हम शेप देंगे, क्या ही उसमें हम कटिंग करेंगे, क्या ही उसमें फिर हम वेल्डिंग करेंगे जिस चीज़ पे हमारी मार्किंग गलत हो जाएगी। तो इसलिए हम मार्किंग को हम नींव बोलते हैं, मतलब फाउंडेशन बोलते हैं। तो इसलिए हमारी मार्किंग ज़रूरी होती है, एसेंशियल है, पहला स्टेप है मार्किंग। प्रश्न नंबर 36 है व्हाट इज एडवांटेज ऑफ ब्लिंग? ब्लिंग का क्या है तो मैं आपको बता चुका हूँ, मेक्स लाइन शार्प एंड विजिबल, ये हमारे ब्लिंग का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 37 है विच टूल इज यूज फॉर 45 डिग्री मार्किंग? जैसे मैंने आप सभी को बताया 90 डिग्री के लिए हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं, ट्राई स्क्वायर का हम यूज करते हैं 90 डिग्री के लिए। 45 डिग्री की बात करें तो ट्राई स्क्वायर बेवल का हम प्रयोग करेंगे 45 डिग्री सेल्सियस के लिए। सेल्सियस क्यों याद आ रहा है मेरे को, ये एंगल है, ठीक है, 45 डिग्री एंगल के लिए। ओके सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई बोलने में। प्रश्न नंबर 38 है व्हाट इज एंगल ऑफ सेंटर पंच पॉइंट? सेंटर पंच की नोक का कोण कितना होता है? तो सेंटर पंच की नोक का कोण आपका 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री के तक आपका इसका एंगल होता है। प्रश्न नंबर 39 है विच पंच इज यूज फॉर रेफरेंस मार्क्स? रेफरेंस मार्क के लिए कौन सा आपका पंच प्रयोग होता है? तो डॉट पंच का हम प्रयोग करते हैं हमारे रेफरेंस मार्क के लिए। प्रश्न नंबर 40 है एंगल ऑफ डॉट पंच पॉइंट क्या होता है? तो एंगल ऑफ डॉट पंच पॉइंट आपका 60 डिग्री का आपका एंगल ऑफ डॉट पंच पॉइंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डॉट पंच की नोक का कोण कितना होता है? डॉट पंच की नोक का कोण आपका 60 डिग्री का आपका होता है। प्रश्न नंबर 41 है विच पंच इज स्ट्रॉन्गर डॉट और सेंटर? अगर आपसे पूछ ले कि सेंटर आपका स्ट्रॉन्गर ज़्यादा होता है डॉट होता है, तो सेंटर पंच जो है वो आपका स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा होता है। प्रश्न नंबर 42 है विच टूल इज यूज फॉर फाइन लाइन्स? तो महीन रेखाओं को के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं? तो महीन रेखाओं के लिए भी हम स्क्राइबर का ही यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 43 है वाई रेफरेंस लाइन्स आर इंपॉर्टेंट? रेफरेंस रेखाएं क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो टू गाइड अदर्स लाइन्स, अन्य रेखाओं के लिए मार्गदर्शन के लिए हम
रेफरेंस साइंस का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न 44 है विच फाइल इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग बिफोर मार्किंग, मार्किंग से पहले सतह साफ करने के लिए कौन सी फाइल का हम प्रयोग करते हैं, तो स्मूथ फाइल का हम इसमें उपयोग करते हैं, स्मूथ फाइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है व्हाट इज मार्किंग लेआउट, मार्किंग लेआउट क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ लाइंस ऑन सरफेस, सतह पर रेखाओं का प्रबंधक ही हमारी मार्किंग लेआउट होती है। प्रश्न नंबर 46 है विच मार्किंग टूल इज यूज्ड इन लेदर वर्क, लेदर वर्क कार्य में कौन सी मार्किंग औजार प्रयोग होता है, तो वर्नियल हाइट गेज जो है, वर्नियल हाइट गेज हमारा यूज होता है हमारे लेदर वर्क में। प्रश्न नंबर 47 है व्हाट इज मार्किंग टेबल, मार्किंग टेबल क्या है, तो टेबल विद यूज्ड विद सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट के साथ जो हम टेबल हम यूज करते हैं उसे हम मार्किंग टेबल बोलते हैं, मार्किंग टेबल कहते हैं। प्रश्न 48 है वाई डबल चेकिंग इज नेसेसरी इन मार्किंग, मार्किंग में डबल चेक क्यों करते हैं, तो अवॉइड एवर्स, गलतियों को रोकने के लिए हम डबल चेक हम करते हैं, ताकि जो भी कोई भी गलती अगर हमारी पहले वाली चेकिंग में आ जाती है तो वो डबल चेकिंग में फिर हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। प्रश्न 49 है विच चौक इज यूज इन मार्किंग, मार्किंग में किस चौक का प्रयोग होता है, तो सॉफ्ट वाइट चौक का हम इसमें प्रयोग करते हैं हमारे मार्किंग में। प्रश्न 50 है व्हाट इज द मेन प्रिकॉशन इन मार्किंग, मार्किंग में मुख्य सावधानी क्या है, तो करेक्ट मेजरमेंट हमारा होना चाहिए, एक्यूरेट मेजरमेंट हमारा होना चाहिए। प्रश्न 51 है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की सटीकता कितनी होती है, तो 0.02 मिलीमीटर की आपकी वर्नियर कैलिपर की आपकी सटीकता होती है। प्रश्न 52 है विच गेज इज यूज फॉर मार्किंग थ्रेड लाइन एंगल, थ्रेड कोण मार्क करने के लिए कौन सा गेज हम प्रयोग करते हैं, तो थ्रेड गेज का हम इसमें उपयोग करते हैं। प्रश्न 53 है व्हाट इज द मेन डिफेक्ट इन पुअर मार्किंग, खराब मार्किंग में मुख्य दोष क्या होता है, तो मिस अलाइनमेंट हमारा हो सकता है, गलत संरेखण हमारा हो सकता है, ये हमारे डिफेक्ट होता है हमारे पुअर मार्किंग का। प्रश्न 54 है वाई रेफरेंस एज इज यूज इन मार्किंग, मार्किंग में रेफरेंस किनारा क्यों प्रयोग होता है, तो एक्यूरेसी के लिए हम हमारी रेफरेंस एज का हम यूज करते हैं मार्किंग में। प्रश्न 55 है विच मार्किंग टूल इज ग्रेजुएटेड इन डिग्रीज, कौन सा मार्किंग औजार डिग्री में ग्रेजुएट होता है, मतलब बेस्ट होता है, इसका मतलब है कि बेस्ट होता है, सबसे टॉप होता है, तो प्रोटेक्टर ही हम इसमें यूज करते हैं। आगे है प्रश्न 56 है विच प्रोसेस फॉलोज मार्किंग, मार्किंग के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, तो मार्किंग के लिए हम कटिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, यानी शेपिंग करते हैं, शेपिंग के लिए भी हम मार्किंग का यूज करते हैं, तो कटिंग ड्रिलिंग ही मेन आपकी होती है मार्किंग के लिए। प्रश्न 57 है विच टूल इज यूज फॉर ड्राइंग आर्क्स ऑन लार्ज सरफेस, बड़ी सतह पर आर्क बनाने का औजार कौन सा होता है, तो ट्रेमल जो है, ट्रेमल का हम उपयोग करते हैं बड़ी सतह पर आर्क लगाने के लिए। प्रश्न 58 है व्हाट इज हाइट गेज यूज फॉर, हाइट गेज किसके लिए प्रयोग होता है, तो वर्टिकल मार्किंग के लिए, वर्टिकल मार्किंग के लिए आपको हमेशा पता होना चाहिए हाइट गेज का अगर नाम आ जाए तो हाइट गेज वर्टिकल मार्किंग के लिए हम यूज करते हैं। प्रश्न 59 है विच मार्किंग इज यूज फॉर टेम्परेरी लेआउट्स, अस्थायी लेआउट के लिए कौन सी मार्किंग होती है, तो चौक मार्किंग आपकी टेम्परेरी लेआउट होती है, मैंने आपको बताया भी था। और परमानेंट मार्किंग आपकी जो होती है वो आपके स्क्राइबर से ही होती है, स्क्राइबर पंचिंग, स्क्राइबर से जो हम पंच करते हैं वो आपकी परमानेंट होती है, और चौक मार्किंग जो है वो आपकी टेम्परेरी होती है। प्रश्न 60 है व्हाट इज फर्स्ट स्टेप इन मार्किंग प्रोसीजर, मार्किंग प्रोसीजर का पहला आपका जो चरण है वो क्या है, तो पहला चरण जो है वो आपका सरफेस क्लीनिंग होती है। सबसे पहले आपको यही बात ध्यान में रखनी होती है कि जो भी आपका मेटल का सरफेस है उसको साफ करना होता है, ये पहला आपका स्टेप होता है। प्रश्न 61 है वाई इज डेटम लाइन इंपॉर्टेंट इन मार्किंग, मार्किंग में डेटम लाइन क्यों महत्वपूर्ण है, तो इट इज़ द बेस रेफरेंस लाइन, यह आधार होती है रेखा का, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न 62 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्नियर हाइट गेज इन मार्किंग, मैं आपको बता चुका हूँ वर्नियर हाइट का, टू स्क्राइब एक्यूरेट वर्टिकल लाइंस, स्टिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचने के लिए हम वर्टिकल वर्नियर हाइट गेज का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न 63 है व्हाट इज सरफेस गेज यूज्ड फॉर, सरफेस गेज किसके लिए प्रयोग होता है, तो मार्किंग पैरेलल लाइंस ऑन सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट पर समांतर रेखाएं खींचने हेतु हम सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 64 है विच टूल इज यूज फॉर चेकिंग कॉन्सेंट्रिसिटी वाइल मार्किंग, मार्किंग करके समय केंद्रितता जांचने के लिए हम कौन सा औजार यूज करते हैं, तो वी ब्लॉक विद डायल इंडिकेटर, डायल इंडिकेटर वी ब्लॉक हम डायल इंडिकेटर के साथ हम यूज करते हैं कंसेंट्रिसिटी, मतलब केंद्रितता जांचने के लिए, मार्किंग की केंद्रितता जांचने के लिए हम यूज करते हैं। प्रश्न 65 है विच लिक्विड इज यूज्ड इन ब्लीइंग सॉल्यूशन, तो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको कॉपर सल्फेट का हमारा सॉल्यूशन होता है, ये वाटर जो है उसमें हम ऐड कर देते हैं वाटर भी, तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, या अगर इसमें वाटर क्वेश्चन में दे दिया, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन था आपको तो कॉपर सल्फेट ही हमारा इसका उत्तर होता है। अगर प्लस का वाइट क्या तो आपका और कुछ जैसे आपका इस ऐसे ऑप्शन में ऐसा आएगा कॉपर सल्फेट, नाइट्रेट सल्फेट,
ये आपके होते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, आपका फेरियस सल्फेट होता है, तो कॉपर सल्फेट पे ही आपको टिक करना है। प्रश्न नंबर 66 है, विच टूल इज यूज फॉर एंगुलर लेआउट अदर देन प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के अलावा कोणीय लेआउट के लिए कौन सा औजार है, तो हमारा बेवेल प्रोटेक्टर हम यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 67 है, विच टूल इज यूज फॉर स्क्राइबिंग ऑन रफ सर्फेसिस। खुदरी सतह पर स्क्राइब करने के लिए कौन सा औजार है, तो स्क्राइबर विद कैर्बाइड टिप। ये आपका हम रफ सरफेस पे हम स्क्राइबिंग कर सकते हैं, पंचिंग के लिए, मार्किंग के लिए। तो आपको पता होना चाहिए स्क्राइबर विद कैर्बाइड टिप। ये आपकी कैर्बाइड जो टिप होती है, जैसे कि आपके स्क्राइबर की हमें पढ़ा था शार्प टिप होती है, क्या होती है, शार्प टिप होती है। तो उसी प्रकार ये कैर्बाइड टिप का हम स्क्राइबर यूज करते हैं रफ सरफेसिस के लिए, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 68 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मार्किंग टेबल होल्स। मार्किंग टेबल में छेद का मुख्य कार्य क्या होता है, तो फॉर क्लैंपिंग जॉब्स, वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए हम टेबल होल्स का इसमें उद्देश्य होता है, आपका मुख्य कार्य होता है। प्रश्न 69 है, विच मार्किंग टूल इज प्रोवाइडेड विद एडजस्टेबल पॉइंटर। कौन सा मार्किंग औजार समायोजक पॉइंटर से युक्त होता है, तो सरफेस गेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरफेस गेज ही आपका इसका उत्तर होता है। प्रश्न नंबर 70 है, विच पंच इज यूज फॉर मेकिंग रेफरेंस पॉइंट्स। रेफरेंस पॉइंट बनाने हेतु कौन सा पंच आपका प्रयोग होता है, तो रेफरेंस पॉइंट के लिए हम डॉट पंच का उपयोग करते हैं। डॉट पंच जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। प्रश्न 71 है, विच इंस्ट्रूमेंट एंश्योर्स परपेंडिकुलरिटी इन मार्किंग। मार्किंग में लंबवतता सुनिश्चित करने वाला औजार कौन सा होता है, तो ट्राई स्केयर। मैं आपको बता चुका हूँ, ट्राई स्केयर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 72 है, विच टूल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग एंगल्स। कौन स्थानांतरित करने के लिए कौन सा औजार आपका यूज होता है, तो बेवल स्केयर आपका इसमें प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 73 है, वाई लेआउट डाई इज प्रीफर्ड ओवर चौक। चौक की तुलना में लेआउट डाई क्यों बेहतर है, तो ये आपकी मोर ड्यूरेबल होती है, ज़्यादा विजिबल भी होती है। चौक जो है चौक से ज़्यादा विजिबल होती है और आपकी टिकाऊ होती है, अधिक टिकाऊ और स्पष्ट होती है। प्रश्न 74 है, विच एरर ओकर्स इफ सरफेस प्लेट इज नॉट फ्लैट। यदि सरफेस प्लेट हमारी फ्लैट नहीं है, आपकी प्लेन नहीं है, तो क्या एरर आपका हो सकता है, तो मेजरमेंट आपका एरर हो जाएगा, क्योंकि जब वो तिरछी हो जाएगी तो अब हम मेजरमेंट सही नहीं कर पाएंगे। मेजरमेंट सही नहीं कर पाएंगे तो हमारी मार्किंग जो है, मार्किंग भी हमारी सही नहीं हो पाएगी। प्रश्न 75 है, विच मार्किंग टूल हैज़ फाइन ग्रेजुएशंस इन mm एंड इंच। किस मार्किंग औजार में mm मतलब मिलीमीटर और इंच के सूक्ष्म ग्रेजुएशन होते हैं, तो वर्नियर कैलिपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर में आपका जो है वो mm में भी होता है, आपका मिलीमीटर में भी होता है और इंच में भी हम इसमें मेजर कर सकते हैं। प्रश्न 76 है, वाई क्लैंपिंग इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मार्किंग। मार्किंग के दौरान क्लैंपिंग की आवश्यकता होती है, टू अवॉइड जॉब मूवमेंट। वर्कपीस की हिलावट रोकने हेतु, मतलब वो हिले ना, एक जगह पर ही स्थित रहे, उसके लिए हम क्लैंपिंग का यूज करते हैं। प्रश्न 77 है, विच टूल इज यूज फॉर डिवाइडिंग इक्वल पार्ट्स इन मार्किंग। मार्किंग में समान भागों में विभाजित करने हेतु कौन सा औजार आपका प्रयोग करते हैं, तो डिवाइडर का हम इसमें यूज करते हैं समान भागों में विभाजित करने के लिए। प्रश्न 78 है, वाई रेफरेंस एज मस्ट बी स्मूथ। रेफरेंस किनारा चिकना क्यों होना चाहिए, तो फॉर एक्यूरेसी ऑफ लाइंस, रेखाओं की सटीकता हेतु हमारा जो है ये स्मूथ होना चाहिए। प्रश्न नंबर 79 है, विच मार्किंग टूल यूज्ड एज ए वर्नियर स्केल। कौन सा मार्किंग औजार वर्नियर स्केल का उपयोग हमारा करता है, तो वर्नियर हाइट गेज का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्किंग। जो मार्किंग होती है हमारी चिन्हित होती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो एक्यूरेसी और करेक्ट डायमेंशन के लिए हम मार्किंग का ही प्रयोग करते हैं। प्रश्न भी कैसी है, ये मार्किंग करते करते आप भी बोर हो गए होगे मेरी तरह, है नहीं। तो ऐसा ही होता है चैप्टर वाइज जो है, मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ने वाला हूँ इसमें। जैसे टॉप 100 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, टॉप 100 क्वेश्चन टॉप ही रहने वाले हैं, है नहीं। तो ऐसा नहीं होगा, देखो कोई नया क्वेश्चन तो बनता नहीं है, जो क्लासेस में करवाऊंगा वही पेपर में छपेगा, है नहीं। तो बेफिक्र रहो, अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ते रहो, है नहीं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई देखो ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड, मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन भी नहीं करवाया हूँ जो रिपीटेड हो। अगर रिपीटेड आ भी रहा है तो वो भी आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बस पढ़ते रहो। ऐसे ही मैं आपकी पूरी आपकी जर्निंग के लिए इसके साथ आपके साथ हूँ, बस आप मेरे साथ रहो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 81 है, विच टूल इज यूज फॉर टू ड्रा लॉन्ग पैरेलल लाइंस। लंबी समांतर रेखाएं खींचने हेतु कौन सा औजार आपका प्रयोग होता है, तो सरफेस गेज का हम इसमें प्रयोग करते हैं। प्रश्न 82 है,
विच टूल इज एसेंशियल फॉर सिलेंड्रिकल लेआउट। मैं आपको बता चुका हूँ बेलन का जो आपका सिलेंड्रिकल जो आपको होते हैं लेआउट होते हैं उसको पकड़ने के लिए हम वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 83 है व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिक पंच पॉइंट। प्रिक पंच की नोक का कोण कितना होता है, तो 30 डिग्री से आपका 40 डिग्री का आपका इसका एंगल होता है। प्रश्न 84 है विच पंच इज यूज फॉर वेरी फाइन मार्क्स। बहुत महीन मार्क के लिए कौन सा पंच हम प्रयोग करते हैं, तो प्रिक पंच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिक पंच जो है प्रिक पंच का एंगल कितना होता है मैंने आपको ऊपर बताया 30 से 40 डिग्री का एंगल होता है। और प्रिक पंच जो होता है वो हमारा बिल्कुल महीन मार्क करने के में हमारा प्रयोग होता है। प्रश्न 85 है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ मार्किंग ब्लू। मार्किंग ब्लू का दूसरा नाम क्या है, तो लेआउट फ्लूइड जो है वो आपका मार्किंग ब्लू का दूसरा नाम है। प्रश्न 86 है विच टूल एंश्योर्स स्क्वेयरनेस ड्यूरिंग मार्किंग। मार्किंग के समय स्क्वेयरनेस सुनिश्चित करने वाला औजार कौन सा होता है, तो इंजीनियर स्क्वेयर का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 87 है वाई आर टेम्पलेट्स यूज इन मार्किंग। मार्किंग में टेम्पलेट्स का उपयोग क्यों करते हैं, तो फॉर रिपीटेटिव शेप्स एक जैसे आकारों को देने के लिए हम टेम्पलेट्स का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न 88 है विच टूल इज यूज फॉर मेजरिंग हाइट ड्यूरिंग मार्किंग। मार्किंग के दौरान ऊंचाई मापने का औजार कौन सा होता है, तो हाइट गेज का हम प्रयोग करते हैं हाइट मापने के लिए। प्रश्न 89 है व्हाट इज इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर सेंटर पंच। सेंटर पंचिंग में सबसे पहले कदम कौन सा होता है, तो करेक्ट पोजीशन जो स्थिति जो है कि हम सही स्थिति पे उसको रख के हैमर से पंच करें, क्योंकि सेंटर पंच जो होता है वो हैमर से पंच किया जाता है, तो इसलिए हम उसको करेक्ट पोजीशनिंग जरूरी है। प्रश्न नंबर 90 है विच एरर ओकर्स इफ स्क्राइबर इज ब्लंट। यदि स्क्राइबर कुंद हो जाए तो कौन सी त्रुटि होती है। कुंद का मतलब जैसे कि बताऊं, जैसे एक तो होता है नुकीला यानी आगे से नुकीला, तो नुकीली का जो अपोजिट होता है, नुकीली का अपोजिट बता रहा हूँ मैं, वो आपका ब्लंट होता है, आपका कुंद होता है। यानी मतलब आगे का जो स्क्राइबर जो है नुकीली में क्या होता है कि उसका जो आगे का जो आपका पॉइंट है, टिप जो है वो बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट होती है, बिल्कुल स्टिक होती है, मतलब बिल्कुल नुकीली होती है। बट उसको अगर वो नुकीली उसकी ख़त्म हो जाए तो वो मोटा हो जाएगा ना आगे का पॉइंट, उसे ही हम कुंद ब्लंट बोलते हैं। तो अगर हमारा स्क्राइबर ब्लंट हो जाएगा तो हमारा थिक और इनएक्यूरेट लाइन्स हमारी मेजर हो सकती है, मोटी भी लाइन भी हमारी मेजर हो सकती है। जो आपका स्क्राइबर होता है वो लाइन मार्किंग के लिए हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न 91 है व्हाट इज डेटम सरफेस इन मार्किंग में डेटम सतह क्या है, तो बेस सरफेस को ही हम आदर्श सतह को ही हम डेटम बोलते हैं। प्रश्न 92 है वाई इज लाइट हैमर यूज्ड विद डॉट पंच। डॉट पंच के साथ हल्के हथौड़े का प्रयोग करते हैं टू अवॉइड डीप मार्क्स। मतलब देखो हमारे ये मेटल है और हमें मतलब डीप नहीं जानना ज़्यादा, क्योंकि अगर हम हैवी हैमर का यूज करेंगे तो हैवी हैमर जब किसी भी चीज़ पे हम हैवी वजन डालेंगे तो वो तो भाई अंदर जाएगा ना पंचिंग के लिए, डॉट पंचिंग। तो इसलिए हम लाइट हैमर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें उतने गहरे निशान बनाने नहीं होते, इसलिए हम लाइट हैमर का यूज करते हैं हमारे डॉट पंच में। प्रश्न 93 है विच मार्किंग टूल इज बेस्ट फॉर प्रिसीजन वर्क हेतु सर्वश्रेष्ठ मार्किंग औजार कौन सा होता है, तो वर्नियर हाइट गेज जो है वो आपका बेस्ट आपका मार्किंग टूल होता है। प्रश्न 94 है विच टूल इज यूज फॉर चेक फ्लैटनेस ड्यूरिंग मार्किंग के दौरान समतलपन जांचने हेतु कौन सा औजार आपका यूज होता है, तो सरफेस प्लेट का हम इसमें प्रयोग करते हैं। प्रश्न 95 है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रिक पंच बिफोर डॉट पंच। डॉट पंच से पहले प्रिक पंच का क्या लाभ है, तो प्रोवाइड्स गाइड्स फॉर एक्यूरेट पंचिंग। स्टिक पंचिंग है तो ये मार्गदर्शन हमें प्रोवाइड करवाता है। प्रश्न 96 है विच टाइप ऑफ एरर ओकर्स ड्यू टू रॉन्ग रेफरेंस एज। अगर गलत रेफरेंस हमारा किनारे से हो जाता है तो कौन सी त्रुटि हो सकती है, तो कुमुलेटिव एरर का हम इसमें कुमुलेटिव एरर आपका आ सकता है। प्रश्न 97 है वाई ब्लूइंग सॉल्यूशन इज प्रीफर्ड इन इंडस्ट्री। ब्लूइंग सॉल्यूशन में आपको बताया कौन सा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही हमारा जो है कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है वही हमारा ब्लूइंग सॉल्यूशन है। तो ये ड्यूरेबल होता है और प्रिसीजन लाइन्स मतलब टिकाऊ और स्टिक रेखा हमें देता है, क्योंकि विजिबल होता है, विजिबल दिखा देता है। प्रश्न 98 है विच मेजरिंग टूल इज यूज्ड विद सरफेस गेज। तो सरफेस गेज के कौन सा मापन औजार प्रयोग करते हैं, तो स्टील रूल का हम इसमें यूज करते हैं। प्रश्न 99 है वाई इज डबल स्क्राइबिंग अवॉइडेड। डबल स्क्राइबिंग क्यों टाली जाती है, तो काजिज कन्फ्यूजन इन लेआउट में भ्रमण उत्पन्न करने की कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सी लाइन कौन सी है, इसलिए हम डबल स्क्राइबिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वाई वट इज गोल्डन रूल ऑफ मार्किंग का गोल्डन रूल क्या होता है, तो मेजर ट्वाइस, दो बार जांचें, एक बार मार्किंग के लिए तो दोबारा जांचनी हमारी होती है, और मार्क वंस सिर्फ एक बार मार्क करें। मतलब ये मेटल है, मार्क सिर्फ एक बार करना है, बस इसकी जांच हमें 2 बार करनी है कि सही मार्किंग हुई या नहीं, सही तरीके से हुई या नहीं, क्लियर मार्किंग हुई या नहीं, विजिबल मार्किंग हुई या नहीं। तो ये हमारे गोल्डन रूल होते हैं हमारी मार्किंग के।
भाई देखो मैंने अपने पूरी मेहनत की है, मैंने ये टॉप 100 क्वेश्चन लाने के लिए पूरी की पूरी मेहनत मैंने अपनी जी जान लगा दी इनको तैयार करने के लिए कि बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मिले, यानी फालतू के न मिले। आशा है कि इस चैप्टर से हर एक क्वेश्चन जो बनता है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करे या फिर ऐसा क्वेश्चन हो कि जो हमें नहीं करवाया हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम हर चैप्टर वाइज करवाते रहेंगे। आपको अगर हमारी पीडीएफ चाहिए हमारी ब्लैकस्मिथ ट्रेड की हमारी पीडीएफ भी अवेलेबल है 150 रुपीज़ में। वो पीडीएफ जिसमें आपको 1000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपको कंप्लीट थ्योरी मिलने वाली है, और ये बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में है, बिल्कुल अफोर्डेबल, जो कि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके, इसलिए हमने ये मिनिमम प्राइस रखा है। अगर आपको चाहिए तो 9467350525 पे मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं आप, और ये पीडीएफ आपके हाथों में रहेगी। मतलब ये आपको पीडीएफ सॉफ्टवेयर कॉपी मिलेगी, व्हाट्सएप पे मैं आपको ये सेंड करूँगा। तो ये है पीडीएफ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो क्वेश्चन है वो यूट्यूब पे नहीं करवाए जाएंगे, वो पेड क्वेश्चन है, पेड पीडीएफ है, तो पेड ही वे क्वेश्चन रहेंगे, उसको फ्री नहीं करवाया जाएगा। ऐसे ही आपको कैसी लगी क्लास आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसी आपको क्लास लगी, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी हमें बताइएगा। अगर आपको सच में दिल से आपको अगर क्लास बेस्ट लगी तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।